सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय नेक्स्ट क्लास। हम लोग कर रहे थे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और हमने उसमें से सबसे पहला क्लासिफिकेशन यानी कि टाइप्स कर लिया था। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, यानी कि वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, कितने वैलिड हैं। एक क्विक रिकैप: वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सब कुछ सही हो, सारे एसेंशियल एलिमेंट्स फॉलो हो रहे हो, ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, प्रॉमिस हो, सेट ऑफ प्रॉमिस हो, कंसिडरेशन हो, एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सिएबल भी हो। यस, सभी तरीके से सही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जिस समय बन गया उस समय तक तो पूरा सही था, लेकिन बाद में कुछ इवेंट ऐसा हो गया कि अब दैट इज नो मोर एनफोर्सिएबल इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। उसमें से लीगल एनफोर्सिबिलिटी वाला एलिमेंट खत्म हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद कुछ इवेंट होने के कारण। वॉइड मतलब नो मोर लीगली एनफोर्सिएबल। इसके बाद में हमने डायरेक्ट फोर्थ पॉइंट किया था वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड यानी कि जो कि लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होगा, और ये तो एग्रीमेंट की स्टेज पे ही खत्म हो जाता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाता है। तो फिर ये क्या था? वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से ही गलत, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट के स्टेज पे पहुंचते ही नहीं है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंसेस भी देखे थे हमने। उसके बाद हमने किया था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनमें एबिलिटी होती है वॉइड बनने की, क्योंकि इनमें एक पार्टी की कंसेंट फ्रीली नहीं ली जाती है। इस वजह से जिस पार्टी की कंसेंट कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन चार तरीकों में से किसी भी तरीके से ली गई है तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं कहलाती है। तो उस पार्टी को जिसकी फ्री कंसेंट नहीं होती है उसे एक ऑप्शन मिलता है, चाहे तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ में आगे फ्लो करे, चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वही खत्म कर देवे। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट केवल उन पार्टीज को अधिकार होता है वॉइड बना देने का, दस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, इलीगल एग्रीमेंट्स। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, यानी कि वॉइड एग्रीमेंट्स, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। इलीगल एग्रीमेंट्स भी वॉइड ही होते हैं, यानी कि लीगली एनफोर्सेबल तो कभी होते ही नहीं है, लेकिन लॉ में स्पेसिफिकली ऐसे एग्रीमेंट्स बनाने को मना किया गया है, जबकि यहाँ लॉ में मना नहीं किया गया है लेकिन वो एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं। इधर तो आपको पनिशमेंट भी मिल जाता है, इधर कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली बात है। और नेक्स्ट पार्ट जो अपन ने देखा था अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ सही है इनमें, जैसे कि ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस है, कंसिडरेशन है दोनों पार्टीज के लिए, उनमें वो सारे एलिमेंट है जो होने चाहिए, सब कुछ है, लीगली एनफोर्सिबल भी होना चाहिए, लेकिन केवल एक कारण के लिए के पीछे वो अनएनफोर्सिएबल हो जाते हैं। और वो कारण क्या है कि उनमें कोई लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, वो पूरी नहीं की जाती है जो कि कंपलसरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि बोल दिया गया है एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, इट मस्ट बी प्रॉपरली विटनेस्ड, इट मस्ट बी साइंड बाय बोथ द पार्टीज और ऑल द पार्टीज, और इनमें से कोई भी एक काम जो कि फॉर्मेलिटी वाला ये आपने पूरा नहीं किया है वैसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो फिर अब आप उसे एनफोर्स कराने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स बन गए हैं? अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स। वापस ध्यान से ये सब देखिएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। ये आगे हमेशा रेफर होने वाला है आपके पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिस फॉर्म करेगा, नींव का पत्थर शामिल होगा। यदि नींव ही स्ट्रांग नहीं बनेगी तो आगे पूरी बिल्डिंग जो है वो लचर हो जाएगी, वो इतनी स्ट्रांग नहीं बन पाएगी। इसलिए इस पार्ट को बार बार अच्छे से समझिएगा और रिवाइज कीजिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। आइए आज हम चालू करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
का सेगमेंटेशन भी, ये तो था पहला कॉन्ट्रैक्ट कि उनको वैलिडिटी के बेसिस पे किस तरीके से डिवाइड करते हैं। आज हम सेकंड सेगमेंटेशन देखेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट बनते किस किस तरीके से हैं, उसके बेसिस पे हम उनका सेगमेंटेशन कर रहे हैं। नंबर 1 एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर 2 इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर 3 ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर 4 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, छोटा सा मैं आपको इन सब का एक समरी यहां पर बता देता हूं और उसके बाद में डिटेल हम फिर आगे देखना चालू करेंगे। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, आप लोग बोलते हैं लेट मी एक्सप्रेस यू माई फीलिंग्स, तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स आर द कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर मेड इन वर्ड्स, जहां पर शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, those are expressly formed contracts। ठीक है, words can be either oral or words can be in the written form। चाहे ओरल तरीके से आपने शब्द इस्तेमाल किए हैं, चाहे राइटिंग में आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जहां पर भी आपने वर्ड्स इस्तेमाल किया है, क्या आप एक्सप्रेसली उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं बना रहे हैं? शब्दों के अर्थ पे जाइए, अपने आप समझ में आएगा। यस, सो यू आर मेकिंग द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब बात समझने की कोशिश करो यार, कि है ना, आपको मैंने पहले भी बताया था, कभी ये मत समझना, लोगों के दिमाग में एक इंप्रेशन होता है, बच्चों और लोगों के दिमाग में, कि सर कॉन्ट्रैक्ट तो वही होता है जो कि बाकायदा लिखित में स्टाम्प पेपर पे बनाया जाए। नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो कॉन्ट्रैक्ट ओरली भी बनता है, और आप तो ये देखो बिजनेस वर्ल्ड में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, 50% से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स आप देखोगे, यदि आंखें खोल के आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो यू विल सी दैट क्या आधे से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स फोन पे ही पूरे नहीं हो जाते हैं? सर माल क्या कैसा दिया, कि सर 100 रुपए किलो, 200 रुपीज केजी ये माल दे रहा हूं। अच्छा सर 100 किलो भिजवा दीजिएगा, पेमेंट 100 रुपए किलो से आपको परसों तक मिल जाएगा। ओके सर, डन। क्या इधर ओरली सब कुछ बातें हो गई या नहीं हो गई? ओरली ऑफर दिया गया, ओरली एक्सेप्ट किया गया, दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन है। यस, तो यहां पर पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ओरली ही बन रहा है। ये मान के चलना कि कॉन्ट्रैक्ट्स ओरल भी बनते हैं, रिटन भी होते हैं। हाँ, ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स को यदि कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो प्रूव करना मुश्किल होता है, लेकिन हम प्रूव करने की तरफ नहीं जाएंगे। बहुत सिंपल रीजन है, आप लॉयर नहीं बन रहे हैं। यू आर studying this law because you are to understand the concepts। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर ये concepts आपके काम आने वाले हैं। आपको लॉयर नहीं बनना है, प्रूव करने के लिए नहीं। प्रूव भी करना होता है तो चलिए आपकी ये शुदा शांत कर देते हैं। प्रूव सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की हेल्प से किया जाएगा। सर्कमस्टेंशियल जैसे कि फोन कॉल की डिटेल्स वगैरह वगैरह, सर्कमस्टेंसेस खुद से कुछ एविडेंसेस बताती हैं उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को लेके। ठीक है, तो हमारा मेन पॉइंट यही आप लोग याद रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी ओरल एज वेल एज रिटन, बोथ आर वैलिड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं बेटा? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर एक्सप्रेसली मेड इन वर्ड्स। नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, वर्ड्स आइदर ओरल और इन रिटन। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां पर कोई भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, पर पार्टीज के वो हाव भाव से, एक्ट्स से ये मान लिया जाता है कि उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर बेस्ड, विच आर मेड थ्रू वर्ड्स, एक्सप्रेसली मेड इन वर्ड्स। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, आपको एक वर्ड कंडक्ट याद रखना है। कंडक्ट ऑफ द पार्टी से ये मान लिया जाता है कि उनके बीच में कोई अग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है, जहां पर शब्दों का इस्तेमाल तो होता ही नहीं है। ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां पर क्या आप लोग ऑनलाइन आजकल खरीदारी करते हैं या नहीं करते हैं? Amazon.com, Flipkart.com, ऑनलाइन आजकल तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी बहुत सारी बिकने लग गई है। आज के दौर में कोई भी बंदा ई कॉमर्स से अछूता नहीं रह सकता है, यहां तक कि आप पढ़ भी ऑनलाइन ही रहे हैं। सो दैट्स व्हाई ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, दोनों पार्टीज
एक नेटवर्क पे आ जाती है, लाइक उनका फॉर एग्जाम्पल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या अमेजन ने खुद का एक नेटवर्क डेवलप किया, इधर आप दूसरी साइड में बैठे हुए हैं, बीच में इंटरनेट का नेटवर्क काम कर रहा है और इधर आप लोग आपस में कोई चीज खरीदते बेचते हैं. सो दैट इज हैपनिंग ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. यस, इलेक्ट्रॉनिकली ये फॉर्म हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. ठीक है, डिटेल्स देखेंगे अभी. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, these are not contracts in real sense but behave as if they are a contract. ये सही मायनों में कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं. these are not contract in real sense but ऐसा माना जाता है जैसे कोई ये कॉन्ट्रैक्ट हो. ठीक है, these are relationship resembling as if they are a contract. सही वर्ड क्या है? These are relationship resembling as if they are a contract. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पर भी वर्ड क्वासी को इस्तेमाल नहीं किया गया है. ये वर्ड हमने कहां से पिकअप किया है? इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या इस्तेमाल किया गया है? रिलेशन रिजेंबलिंग एज इफ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. और एग्जाम्पल देखिए, पहले कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए. ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं किस प्रेमाइस पे? कि वन पार्टी शुड नॉट अनड्यूली बी बेनिफिटेड एट द कॉस्ट ऑफ अदर पार्टी. एक पार्टी को दूसरी पार्टी के कॉस्ट पे जबरदस्ती का अनड्यू फायदा नहीं मिल जाना चाहिए, और यदि मिला है तो वो फायदा वहां पर वापस रिटर्न किया जाएगा. यहां कोई ऑफर नहीं होता है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता है, कुछ भी, सारी वो एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं होते हैं. लेकिन चूंकि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी की कॉस्ट पे अनड्यू बेनिफिट डिराइव कर लिया है तो ऑटोमेटिकली एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि जिसने अनड्यू बेनिफिट डिराइव किया है, जिससे किया है, उसे वापस वो बेनिफिट लौटाया जाएगा. बिकॉज वन पार्टी कैन नॉट गेट अनड्यूली बेनिफिटेड एट द कॉस्ट ऑफ अदर पार्टी. ये चारों का आपको एक समरी समझ में आ गया. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. आइए अब डिटेल में देखना चालू करते हैं अपन. ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन का पहला, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स. देखिए, व्हेन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एक्सप्रेसली एग्रीड अपॉन इन वर्ड्स, जहां पर वर्ड्स में ही सारी क्लैरिटी दे दी जाती है. वर्ड्स कैन बी आइदर इन ओरल और इन राइटिंग, रिटन और स्पोकन. स्पोकन मीन्स ओरल, रिटन मीन्स इन राइटिंग. जहां पर आप तो कैच वर्ड पकड़ लो, वर्ड्स. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स आर द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर एक्सप्रेसली मेड इन वर्ड्स, आइदर ओरल और रिटन. देन इट इज सेड टू बी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. समझ में तो आ ही चुका है और डिटेल भी अपन ने देख ली. ठीक है, टेलीफोन पे A tells B on telephone that he offers to sell his house for rupees 2 lakhs and B in reply informs A that he accepts his offer. This is an express contract. हमने तो माल खरीदने और बेचने का दूसरा एग्जाम्पल भी देखा था, which is made orally but in words. और राइटिंग में घर खरीदने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में भी हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो orally or in writing, both are examples of express contracts. ठीक है? Implied contracts. Implied contracts where proposal or acceptance is made otherwise than in words. Promise is said to be implied. Where proposal or acceptance is made otherwise than in words, promise is said to be implied. And thus it results into implied contract. सबसे पहले ये एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए. देखिए, जहां पर हम लोग वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आइदर इन प्रपोजल और इन एक्सेप्टेंस, तो भी वो क्या हो जाएगा? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. और टेसिट कॉन्ट्रैक्ट भी जो होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, which is inferred from the acts of the or conduct of the parties and circumstances of the cases.
ये टेसिड कॉन्ट्रैक्ट भी कुछ नहीं है, इट इज अ फॉर्म ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। देखो अब फॉर एग्जाम्पल हमारी एक स्टूडेंट है, नाम है रीना। नाउ रीना एक दिन ट्रैवल कर रही थी और रीना रेलवे से वापस जोधपुर आ रही थी फ्रॉम अहमदाबाद टू जोधपुर। जैसे ही जोधपुर प्लेटफॉर्म पे आई, अब आप जानते हैं ट्रैवलर्स के पास में लगेज तो होगा ही होगा, 2 लगेज इस हाथ से और 2 लगेज इस हाथ में लेके और प्लेटफॉर्म पे उतरी ट्रेन से। जैसे ही एक कुली ने उनको देखा, सीधा उनके पास में गया और उनका लगेज पिकअप किया और अपने सर पे रखा और उठा के चलने लगा। रीना ने उससे कुछ बात नहीं की, कुछ नहीं पूछा, ठीक है, और रीना ने चुपचाप उसके पीछे पीछे चलना चालू कर दिया। अब न तो कुली ने एक भी वर्ड बोला, न ही रीना ने कोई भी वर्ड बोला, लेकिन दोनों के बीच में एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया है या नहीं बन गया है? कैसा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया है कि कुली तो रीना का सामान बाहर तक लेके जाएगा और बदले में रीना उसे उसकी सर्विसेज के लिए पे करेगी। क्या एक भी वर्ड इस्तेमाल हुआ जो एग्जांपल मैंने दिया उसमें? नहीं, बट एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कैसा कॉन्ट्रैक्ट बन गया? इम्प्लाइड या ट्रेसिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, जहां पर नो वर्ड हैज बीन यूज्ड बट द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन formed on the basis of conduct of the parties। आइए पढ़ लेते हैं। When a coolie in uniform at a railway station picks up the luggage of A to be carried out of the railway station without being asked by A, and A don't stop him, instead walks behind him, it is an implied contract that A must pay for the services of the coolie। दोनों को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है। ऑफर कैसे है भैया? कुली ने सामान उठाया और बाहर जाने लगा। एक्सेप्टेंस कैसे है? रीना ने उसको रोका नहीं और उसके पीछे पीछे चलने लगी, तो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे दी या नहीं दे दी इस बात की? यस। और कंसिडरेशन मिल रहा है दोनों पार्टीज को। एक पार्टी दूसरे के लिए उसका माल बाहर लेके जा रहा है, उसके लगेजेस बाहर लेके जा रहा है। दूसरी पार्टी को, पहली पार्टी दैट इज कुली को, बदले में कुछ देना पड़ेगा। दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है, ठीक है। और ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस है, कंसिडरेशन है, एग्रीमेंट है, और लॉ में ऐसे एग्रीमेंट्स को कहीं भी एनफोर्स करने के लिए मना नहीं किया गया है, तो ऐसे एग्रीमेंट्स लीगली एनफोर्सेबल भी हैं। बस इतनी सी बात है कि कहीं पर भी इसमें हमने वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया है। जहां वर्ड्स का इस्तेमाल किया है वो तो हो जाएंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सप्रेसली मेड इन वर्ड्स। जहां वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया है वो हो जाएंगे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। आइए तो फिर वहां कैसे? थ्रू द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज हम इन्फर करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। पिकिंग अप अ कप ऑफ कॉफी फ्रॉम अ टी स्टॉल इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट wherein it is implied that the customer will have to pay for the coffee consumed by him। चाय की थड़ी पे जाते हैं, चाय की थड़ी पे 10 शिकोरे में वो चाय या कप्स में चाय वो भर के रखते हैं। आपने एक चाय उठा ली, कंडक्ट से आपने उसने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, उसने चाय भर के रखी, आपने एक्सेप्ट किया, यस, उस चाय को उठा के आपने एक्सेप्टेंस दे दी। तो ऑफर और अपने कंडक्ट से आपने एक्सेप्टेंस दी। अब दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया है कि उसने तो आपको चाय बेची और आप बदले में उसके लिए चाय का पैसा जो भी होगा वो उसको दे देंगे। सो बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज ये बन रहा है या नहीं बन रहा है? एक तरीके का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ध्यान से एक बार वापस पढ़ लो। वेयर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस is made otherwise than in words, promise is said to be implied। Picking up a coffee, कुली जो कि बिना आपके पूछे आपका सामान ले जा रहा, आप बदले में चुपचाप उसके पीछे चल गए, आपने मना नहीं किया, रोका नहीं, पूछताछ नहीं की। और एग्जाम्पल देखिए, विदड्रॉइंग कैश फ्रॉम एटीएम यूजिंग एटीएम कार्ड, चुपचाप जाते हैं, एटीएम में कार्ड डालते हैं, ठकाठक करते हैं, वापस कैश निकालते हैं, आते हैं। एक भी वर्ड आया या नहीं आया? नहीं आया, ठीक है। फॉल ऑफ हैमर एट एन ऑक्शन, ठीक है। इसमें हालांकि कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, लेकिन
1 2 3 टक, जैसे ही हैमर गिनता है वो एक तरीके से कंडक्ट से कॉन्ट्रैक्ट बना है या नहीं बना है. सो मेन एग्जांपल्स इसमें आप कुली वाला और ये चाय वाला लीजिएगा. सो जहां पर कोई भी वर्ड्स इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, जहां वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं आइदर ओरल और रिटर्न, वो तो हो गया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, और जहां वर्ड्स इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं वो हो जाता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. आइए थर्ड फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट. When a contract is entered into by 2 or more parties using electronic means, computers, mobiles, tablets, servers, such as emails. ठीक है, इन पे आपने कुछ ईमेल या फिर ऑनलाइन amazon.com या flipkart.com कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, खरीदने कोई चीज खरीदने बेचने का एटसेट्रा. इट इज नोन एज ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स. इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स डिफरेंट पार्टीज और पर्संस क्रिएट नेटवर्क which are linked to other networks through electronic data interchange. इधर से उन्होंने अपने वेबसाइट पे कुछ माल, कुछ प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर रखे हैं, इधर से आप इंटरनेट या अमेजन के थ्रू जा रहे हैं, अमेजन पे अपने नेटवर्क के थ्रू जा रहे हैं, आप उनका डेटा आपने इलेक्ट्रॉनिकली देखा, आपने जो भी ऑर्डर दिया वो उनको इलेक्ट्रॉनिकली वो डेटा मिला, तो एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनका डेटा आपको, आपका डेटा उनको, और आपस में. वापस पढ़ो, देखो, different parties or persons create network which are linked to other networks through electronic data interchange. electronically data interchange हो रहा है नहीं, उनका आपको और आपका उनको मिल रहा है. this helps in doing business transaction using electronic mode, and these are known as EDI contracts, electronic data interchange contracts, और cyber contracts भी बोलते हैं, माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं, क्योंकि एक क्लिक पे आप एक्सेप्ट करते हैं, पेमेंट हो जाता है, या फिर वो घर पर आके आपके सामान को डिलीवर कर देते हैं. पर कॉन्ट्रैक्ट तो इलेक्ट्रॉनिकली सामान खरीदने और बेचने का ऑनलाइन बन चुका होता है. मेरे से ज्यादा आप लोग ऑनलाइन आज खरीदारी करते होंगे इस लॉकडाउन से पहले, तो फिर क्या ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में बिल्कुल आ गए होंगे. तो अभी तक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स. लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन हम चालू करते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स. देखिए, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स वापस रिवाइज करा देता हूं. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये लिख लीजिए, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस. ये लिखिए आप मेरे साथ में, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस, दे आर relationship, they are a relationship resembling as if it is a contract. पहला पॉइंट क्या लिखिएगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस. ये सही मायनों में कॉन्ट्रैक्ट जैसे नहीं होते हैं, रैदर दे आर रिलेशनशिप रिजेंबलिंग, यानी कि कॉपी होते हैं, एज इफ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, उसके कॉन्ट्रैक्ट के जैसे होते हैं. दे आर रिलेशनशिप रिजेंबलिंग एज इफ, जैसे कि वो कोई एक कॉन्ट्रैक्ट हो. वो सही में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं. दे आर रिलेशनशिप रिजेंबलिंग एज इफ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. 2 पॉइंट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन रियल सेंस. नंबर 2, दे आर रिलेशनशिप रिजेंबलिंग एज इफ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. तीसरा पॉइंट यहां पर इस पे डालिए और देखिए, अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ पर्सन shall not be allowed to enrich himself at the expense of another person. One party should not be unduly benefited at the cost of the other party. यदि ऐसा हो रहा है तो
दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा कि जिसने अनड्यू बेनिफिट उठाया है वो वापस जिससे अनड्यू बेनिफिट उठाया है, जो कि उसे उठाना नहीं चाहिए था या उसे मिल गया है, वो उसे वापस करके आएगा। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज अ गर्ल राधा, अनदर गर्ल श्यामा, बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स। सो एक दिन राधा ने श्यामा को डिनर पे अपने घर बुलाया। श्यामा जी पहुंच गई वहां पर डिनर करने के लिए, लेकिन डिनर करने से पहले उनके पास में टाइम था तो वो शॉपिंग पे निकल गई। और शॉपिंग करना तो हम सबको कितना पसंद है वो तो आप सब जानते ही हैं। तो श्यामा जी ने जब डिनर करने के लिए राधा के घर पहुंची, डिनर विनर किया, वापस घर जाते वक्त वो अपने सामान को की थैलियां, सामान के बैग्स वापस ले जाना भूल गई। और वो किसके पास में रह गया? राधा जी के पास में ही रह गया। सो वन पार्टी इज डिराइविंग अनड्यू बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ अदर पार्टी। श्यामा जी ने यदि वो सामान इस्तेमाल कर लिया या नहीं किया, यदि वो कर लेती हैं या ये सामान उनके पास रह जाता है, तो वन पार्टी दैट इज राधा अनड्यूली बेनिफिट हो जाएंगी, जो कि उनको नहीं होना चाहिए था, एट द कॉस्ट ऑफ श्यामा। ठीक है, और दोनों के बीच में एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट जैसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ किसी पार्टी ने दूसरी पार्टी को ऑफर या एक्सेप्टेंस तो दिया ही नहीं है। ठीक है, लेकिन उनके बीच में एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, रिलेशन रिजेंबलिंग एज इफ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि राधा श्यामा को या तो वो सामान या उसकी कीमत वापस चुकाएगी जो कि इसके पास में रह गया है, अदरवाइज इसकी कॉस्ट पे इसे अनड्यू बेनिफिट मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये दोनों एक तरीके के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। आप इन छुट्टियों में अपने गांव गए, गांव में आपके खेत हैं, खेत में आपको एक हीरे की अंगूठी पड़ी हुई मिल गई। रास्ते में जा रहे थे, खेत में आपको एक हीरे की अंगूठी पड़ी हुई मिल गई, उठा के अपने पास रख ली। आप कौन हो गए? आप हो गए फाइंडर ऑफ गुड्स, जो कि पड़ा हुआ था। फाइंडर ऑफ गुड्स और उस गुड्स का जो ओरिजिनल ओनर होता है, ये आपस में एक तरीके के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं कि फाइंडर ऑफ गुड्स वुड नीड टू रिटर्न दोज गुड्स बैक टू देयर ओरिजिनल ओनर, because if he doesn't do that he would be unduly benefited, enrich himself at the cost of other party। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब समझ में आ गया। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पर भी वर्ड क्वासी यूज नहीं लिया गया है। क्या वर्ड्स यूज लिए गए हैं? रिलेशनशिप रिजेंबलिंग एज इफ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चारों सेग्रीगेशन, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये किसके अंडर आते हैं? किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो आज हमने क्या खत्म कर लिया? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। क्विकली, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जहां पर हाव भाव से कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, एक्सप्रेसली जहां पर वर्ड्स आइदर इन ओरल और इन रिटन, उससे एक्सप्रेसली आप कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं। ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज से जो बनता है यूजिंग ईमेल्स और अदर लाइव फैसिलिटी। Quasi contracts which are not contracts in real sense but relationship resembling as if it is a contract. I hope आपको ये चारों चीजें समझ में आ गई होंगी, चारों टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गए होंगे। कल हम लोग वेरी क्विकली करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। बहुत इजी सेगमेंट है, बहुत अच्छे से कर लेंगे आप लोग। ये जो ए पार्ट है और बी पार्ट है थॉरली बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ लोगों के नोट्स देख रहा हूँ वो उनको समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। या तो संपर्क कीजिए और कोई शर्म मत रखिएगा संपर्क करने के दौरान कि हमें कैसे समझें, बिकॉज हम लोग सब
थ्रू लाइफ लॉन्ग हम लोग सब स्टूडेंट्स हैं, सब सीख रहे हैं। सीखने के लिए कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए बेटा। हाँ, ये जरूर है एक दूसरे की हम थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आगे चलें। और इसी के साथ आई वुड finish my today's class and I would request you to make the notes and WhatsApp them to me। and लॉकडाउन में फिर बोलूंगा, बाहर नहीं निकलना जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो। अपना बहुत, न केवल अपना, अपने घर वालों का, बुजुर्गों का, बच्चों का, बहुत घर में जो छोटे बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग हैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा बेटा, क्योंकि ये समय बॉन्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप आगे फील करेंगे इस समय को, मिस, यू आर गोइंग टू मिस दिस टाइम। ठीक है, सो विद दिस आई एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। जब आप एक अच्छे इंसान बनेंगे तभी आप लाइफ में तरक्की कर पाएंगे। ठीक है, विद दिस वी एंड आवर टुडेज क्लास एंड कल हम लोग बाकी का पोर्शन आगे फिनिश करेंगे। थैंक यू सो मच।